वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीन अल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा अतजालु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसलसल लगातार हमारा मौजू चल रहा है इल्म गैब। अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को, अपने प्यारे नबियों को, रसूलों को इल्म गैब अता फरमाया। इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस हवाले से आज तीसरा जुमा है। अक़ाइद अहले सुन्नत और नज़रियात अहले सुन्नत क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की रोशनी में और आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में आज फिर मैंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम के पहले पारा में से सूरह बकरा की आयत नंबर 30 तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। कई मरतबा मैं इस हवाले से गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी इसमें मैं तफसीलन गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, ये अल्लाह फरिश्तों से फरमा रहा है। अब अल्लाह ताला का फरिश्तों को ये फरमाना, ये फरिश्तों से मशवरा है और अल्लाह को मशवरे की हाजत नहीं। ये मखलूक को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि कभी कभी अपने से छोटों से भी मशवरा कर लिया करें।
इसमें फवायद हैं, इसमें बरकतें हैं। अल्लाह को हाजत नहीं है मशवरे की। यहाँ अल्लाह ताला अपनी मखलूक फरिश्तों से मशवरा फरमा रहा है कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। हाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से जब ये फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने आगे से अर्ज की, कालू, अल्लाह फरमा रहा है, उन्होंने आगे से कहा, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, क्या ऐसे को नायब करेगा जो जमीन में फसाद करेगा, वयस्फिकु दिमा, और खून रेजियां करेगा। ये फरिश्तों ने आगे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज की। फिर आगे कहा, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते हैं, वनुक़द्दिसु लक, तेरी तस्बीह भी करते हैं, तुझे सराहते भी हैं, तेरी पाकी भी बोलते हैं। क्या हम काफी नहीं है? काला, आगे से अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, वो फरमाता जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब ये मैं कुरान पाक से अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो खलीफा, अच्छा कुरान में लफ्ज है खलीफा, खलीफा का माना नायब। खलीफा जो होता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अहकाम अवामिर के इजराओ दीगर तसर्रुफात में असल का नायब होता है, असल का नायब। तो अल्लाह ताला ने जमीन पर अपना नायब बनाने से पहले फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे को अपना नायब करेगा जो जमीन में फसाद करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आदम फसाद करेंगे, मतलब ये है कि उसमें से जो पैदा होंगे वो फसाद करेंगे, इसका मतलब ये है। और फिर क्या हम काफी नहीं है तेरी तस्बीह और तहलील के लिए, तेरी पाकी बोलने के लिए? आगे से रब ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसका मतलब और मफहूम ये है कि तुम सिर्फ फसादियों की तरफ देख रहे हो। तो मैं तो नबी भी पैदा करूंगा, मैं वली भी पैदा करूंगा, मैं उलमा भी पैदा करूंगा। भाई तुम सिर्फ नमरूद की तरफ तो ना देखो, मैंने खलील को भी पैदा करना है। तुम सिर्फ फिरौन को देख रहे हो, मैंने मूसा को भी पैदा करना है। तुम अबू जाल अबू लाब को देख रहे हो, मैंने खत्म नबूवत के ताजदार को भी दुनिया में भेजना है। तुम यजीद और शिमर लईन की तरफ देख रहे हो, मैंने हुसैन इब्ने अली को भी पैदा करना है। तुम मिर्जा कादियानी की तरफ देख रहे हो, मैंने मेहरे अली को भी पैदा करना है। तुम मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ देख रहे हो, मैंने सिद्दीक़ अकबर को भी पैदा करना है। बात समझ आ गई? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म दिया। पिछले जुमा भी मैंने इन कलिमात को कोट किया, फिर तादीस नेमत के लिए फिर अर्ज कर देता हूं। अल्लाह फरमाता, व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर सब अशिया को अल्लाह ताला ने फरिश्तों पे पेश किया। आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, तखलीक के बाद तखलीक हो गई, नाम सिखाए, नाम सिखा के वही जो अशिया थी पहले आदम पे पेश की, हर चीज का नाम बताया। बताने के बाद अल्लाह का कुरान कह रहा, सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, अल्लाह ने फिर वो चीजें फरिश्तों पे पेश की। फकाल अंबियूनी
बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने वो अशिया पेश करके कहा अगर तुम सच्चे हो तो फिर इन चीजों के नाम बताओ। आदम से फरमाया, उन्होंने बता दिए। फरिश्तों से कहा तुम बताओ। कालू सुबहानक, फरिश्ते बोले पाक है तेरी जात, ला इल्मा लना, हम नहीं जानते, इल्ला मा अल्लमतना, मगर इतना जानते हैं जितना तूने सिखाया है। बात समझ आ गई? मैंने आपको याद होगा, मैंने पिछले जुमा अर्ज किया था कि कोई नबी, कोई वली, कोई अल्लाह का प्यारा इतना ही जानता है जितना अल्लाह बताए। इस बात को मैंने वाजे किया था। लोग गलत बयानी करते हैं, हमारे अकायद को वो अपनी मर्जी से लोगों पे पेश करते हैं। अगर हमारे साथ बात की जाए, हमसे पूछा जाए कि हम इन उलूम के बारे में हमारे नजरियात क्या हैं, तो झगड़े खत्म हो जाए। और यही अकायद और नजरियात उलमाए देवबंद की किताबों से भी साबित है। यही अकायद और नजरियात उलमाए अहले हदीस की किताबों से भी साबित है। सिर्फ हम पे इल्जामात लगाया जाता है, हमारे अकायद को गलत तौर पे बयान किया जाता है। तो फरिश्तों ने कहा इल्ला मा अल्लमतना, मगर जितना तूने इल्म हमें सिखाया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, काला या आदम अम्बी बिअस्माइहिम, अल्लाह ताला ने फरमाया आदम आप इन अशिया के नाम बताएं। फलम्मा अंबाअहुम बिअस्माइहिम, आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज का नाम फरिश्तों के सामने फर बता दिया। तो फिर काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, फरमाया मैं न कहता था कि मैं जानता हूं आसमानों और जमीन की छुपी चीजें। ये रब फरमा रहा है। और आगे फरमाया व आलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। जो जाहिर किया वो तो उन्होंने कह दिया, और अब जो फरिश्ते छुपाते हैं वो क्या है? पता नहीं तुसी चुप क्यों की थी, मैनू इस चुप की समझ नहीं आई। भाई बात अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि व आलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। अब जो जाहिर है वो मैंने पूरा पीछे से बयान कर दिया कि उन्होंने जो इतराजात किए ये जाहिर है। उन्होंने छुपाया क्या था? फरिश्तों ने छुपाया क्या? फरिश्तों ने छुपाया क्या था? उनके ज़हन में, उनके दिमाग में ये बात थी कि अल्लाह हमसे बेहतर किसी को मखलूक नहीं बनाएगा, और वो समझते थे कि मुस्तहिक़ खिलाफत हम हैं। इसका उन्होंने इज़हार नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया जेड़ी गल कीती जे मैं इनू भी जानदा, जेड़ी तुहाडे अंदर है मैं ये भी जानदा। अब ये मैंने तफसीलन अर्ज कर दिया। अब फरिश्तों ने पहले तो इज्जो इनकिसारी का इजहार कर दिया, कालू सुबहानका, पाक है तेरी जात, ला इल्मा लना, हम नहीं जानते। अब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में इज्जो इनकिसारी का इजहार किया। अल्लाह ताला ने बताया जो तुम जाहिर करते हो मैं वो भी जानता हूँ, जो छुपाया वो भी जानता हूँ। फरिश्ते खामोश हैं। फरमाया वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, चलो होने नु सजदा करो। अब आदम को सजदा करो। अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों को जब हुक्म दिया लि आदम फसजदू, सजदा करो, तो सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा, उसने गुरूर किया, वकान मिनल काफिरीन, और काफिर हो गया, काफिरों में से हो गया। अब ये सारी बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम की अभी तख्लीक नहीं हुई। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया कि मैं जमीन पे
नायब बनाने वाला हूं जो अभी आया नहीं, उसमें से पैदा होने वालों के अहवाल फरिश्तों ने पहले बयान कर दिए। खून रेजी करने वाले खवारिज, खून रेजी करने वाले दहशतगर्द, खून रेजी करने वाले दीगर जो लोग खून रेजी करने वाले ये गजा के अंदर जो है, ये भी तो इंसान ही है ना, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। फरिश्तों ने इनके बारे में पहले बता दिया, ये खून रेजी करेंगे, कत्लो गारत करेंगे। रब ने नहीं फरमाया कि तुम्हें किसने कहा वो ऐसे करेंगे, क्योंकि इल्ला मा अल्लमतना में इसका राज छुपा है। उन्होंने कहा हाँ, मगर हम जितना जितना तूने हमें सिखाया, तो इसका मतलब है रब ने बताया हुआ था, इसलिए उन्होंने जान के बता दिया। तो अब ये इल्म फरिश्तों का है, ये इल्म फरिश्तों का है। तो अगर फरिश्तों का ये इल्म है कि आदम की तख्लीक से पहले उसमें से पैदा होने वाली मखलूक को फरिश्ते जानते हैं, तो फरिश्ते जिस घर के खादिम हो, हाँ, फरिश्ते जिनके घर के खादिम हो, जिनके बच्चों को के झूले झुलाते हो, जिनके घर की चक्कियां चलाते हो, मुझे बताएं ना। अच्छा, कई बंदों को इस पे भी परेशानी होती है, वो जी फरिश्ते झूले झुलाने से। मैं क्या तेरा पुत्र कितने पढ़दा? आदा जी फलां मदरसे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। मैं क्या तो पैरों थले फरिश्ते पर बिछाते ने? आके हाँ। मैं क्या अपने बाल का मुंह वेखी, उदे पैरों थले फरिश्ते पर बिछान ते तेनू कोई परेशानी नहीं। ते जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमान फातिमा की औलाद मेरी औलाद है, जब फरिश्ते उनकी खिदमत करें तुझे मौत पड़ जाती है। अल्लाह तवज्जो रखे जरा। हजरत हुज़ैफा बिन उसैद रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे रिवायत है, इमाम तबरानी इसको नकल कर रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सरकार तशरीफ लाए ना हम में। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं हुजूर तशरीफ लाए तो सरकार ने सुबह के वक्त फरमाया कि रात को मेरी तमाम उम्मत अज अव्वल ता आखिर मुझ पे पेश की गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो एक शख्स ने अर्ज की, यानी सरकार ने फरमाया ना रात अव्वल ता आखिर सारी उम्मत मुझ पे पेश की गई, यानी जो पैदा हो चुके वो भी, जो अभी पैदा नहीं हुए वो भी मुझ पे पेश कर दिए गए। तो एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग पैदा हो चुके वो तो पेश कर दिए गए, मगर जिनकी अभी तख्लीक नहीं हुई वो आप पर कैसे पेश किए? जिनकी अभी तख्लीक नहीं हुई वो कैसे पेश किए गए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उनकी मट्टी की सूरतें मुझ पर पेश की गई। जम्मन तो पहले ही दिखा देते गए, जेड़ा जमया नहीं हो गैब है, ते सरकार नू दिखा दिता गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने दोस्त अपने यार को इतना नहीं पहचानता जितना मैं उनको पहचानता हूं जो अभी पैदा भी नहीं हुए। ये हुजूर इस्लाम फरमा रहे हैं। और इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में इसी तरह की एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से नकल की। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ लाए तो आपके हाथ में दो किताबें थी, एक दाएं हाथ में एक बाएं हाथ में। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने दाएं हाथ वाली किताब के बारे में फरमाया, ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से है, इसमें तमाम अहले जन्नत उनके आबा उनके कबीलों के नाम हैं। और जो बाएं हाथ में किताब है इसमें तमाम दोज़खियों के उनके अब्बों के उनके कबीलों के नाम हैं।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आखिरी जन्नती को भी जानता हूं और आखिरी जहन्नमी को भी जानता हूं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मेरी उम्मत का एक शख्स जिसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला 70,000 दोज़खियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक शख्स खड़ा हो गया, अर्ज की आका मैं उनमें से हूं। फरमाया हाँ तू उनमें से ही है। एक और खड़ा हो गया, उसने कहा मैं भी हूं। फरमाया है तू जन्नती पर तू उस दुआ ले जो नहीं। अभी भी समझ नहीं आ रही कि इल्मे गैब किसको कहते हैं। ये सहाबा क्या पूछ रहे हैं। और फिर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें हर शय का इल्म अता फरमाया, हर शय का इल्म अता फरमाया। कोई ऐसी शय ना छोड़ी जिसका हमें इल्म अता ना किया हो। बल्कि आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह भी बता दिया कि फिजा में कोई परिंदा अपने बाजुओं पर, अपने परों पर कैसे महवे परवाज है, इसका भी इल्म हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दिन हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में हाजिर थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स नमूदार होगा। हदीसें सुना रहा हूं, पहले मैंने कुरान सुनाया। अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स नमूदार होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हम दरवाजे को देख रहे हैं कि कौन जन्नती है, कौन आ रहा है। यकदम दरवाजा खुला तो अबू बकर सिद्दीक दाखिल। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दाखिल हुए तो ये हदीस पाक दुनियावी और उखरवी दोनों हवालों से इल्मे गैब पर दलालत कर रही है। एक तो ये कि जन्नती शख्स नमूदार होगा, और उखरवी ये कि अभी आया नहीं, पहले ही बता दिया कि वो जन्नत में जाएगा, यानी जन्नती है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम आने से पहले खबर दे रहे हैं। और फिर सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले खलीफा बिला फासिल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके जन्नती होने की खुशखबरी मुस्तफा दे रहे हैं। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का यकीन न करे, उससे बड़ा तो जहान में बेईमान है ही कोई। और वो जो 10 थे अशरा, 10 मुबशरा खुशखबरी वाले, कौन कौन? उनमें भी सरे फहरिस्त अबू बकर, जिनको आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में चलते फिरते जिन्होंने जन्नती देखने हो मेरे इन 10 यारों को देखे। कौन कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान, गिनी आओ, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अबू उबैदा। हो गए पूरे। ये 10 जिनको आका करीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी दी। इसका मतलब ये है कि जन्नत का मामला तो क़यामत वाले दिन होगा। सरकार दुनिया ही जन्नत दे रहे हैं। और फिर बुखारी की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो पिछली रिवायत मैंने बयान की, ये तिरमिज़ी और मिशकात के अंदर है। बुखारी की हदीस, हुजूर अलैहिस्सलाम ओहद पे खड़े होके एक की सदाकत की गवाही दे रहे हैं और 2 की शहादत की दे रहे हैं। फ़इन्नमा अलैका नबिय्युम व सिद्दीक़ुम व शहीदान। ओहद पहाड़ जब हिला तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एड़ी लगा के कहा, क्यों हिल रहा है? तुझ पे एक सिद्दीक, एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। अब अबू बकर सिद्दीक साथ थे हुजूर अलैहिस्सलाम के। शहीद कौन थे? हजरत उमर, हजरत उस्मान। तो जिनकी शहादत की गवाही वो दे, या उस जबान से जिनकी शहादत के अल्फाज जारी हो, जिनके बारे में कुरान कहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। तो फिर जो उनकी शहादत में शक करे या अबू बकर की सदाकत में शक करे, उससे बड़ा भी लानती जान में। बुखारी की हदीस है। और फिर जंगे मोता
मोता के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा उनकी क़ियादत के अंदर जो लश्कर भेजा था, हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में तशरीफ फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलाम सैकड़ों मील दूर बैठकर जब जंग शुरू हुई तो सरकार ने फरमाया झंडा ज़ैद के हाथ में। तो अचानक सरकार की आंखों से आंसू चल पड़े। ये बुखारी के अंदर रिवायत है, पता नहीं मौलवी क्यों नहीं पढ़ते, मेरी समझ से बाहर है। हमें कहते हैं बुखारी से दिखाओ, बुखारी से दिखाओ, बुखारी से दिखाओ, और खुद ये हदीसें नहीं पढ़ते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू चले। पूछा आका क्या हुआ? फरमाया ज़ैद शहीद हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब झंडा जाफर ने उठा लिया, मौला अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब ने उठा लिया, नबी पाक के चचा के बेटे ने उठा लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फिर रोए, आका अब क्या हुआ? फरमाया जाफर भी शहीद हो गए। अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाह ने उठा लिया, फिर जनाबे अब्दुल्ला बिन रवाह के हाथ में झंडा है। सरकार फरमाते हैं अब अब्दुल्ला बिन रवाह भी शहीद हो गए। अचानक हुजूर ने फरमाया ओए अब झंडा खालिद बिन वलीद ने उठा लिया, जो अल्लाह की तलवारों में से तलवार है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो सरकार ने फौरन सहाबा को खुशखबरी दी, अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह अता कर दी। अब उसूल ये होता, तरीकाकार ये होता कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम कोई लश्कर भेजते किसी जंग के लिए, तो वहां से एक बंदा पहले वापस रवाना कर दिया जाता कि जाके बताओ अल्लाह ने फतह अता कर दी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, तो जिनको भेजा गया हजरत याला बिन मुनब्बे उनको भेजा गया। उन्होंने आके आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया। सरकार को पता था ये उस लश्कर के साथ गया है, तो उसने कहा जी आका हाजिर हुआ हूँ, आपने हमें जिस जंग में भेजा उसकी सूरत हाल आप पे पेश करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू पहले दसेगा या मैं पहले दसा उसे की हो? वो आला हजरत का शेर है जो आप पढ़ रहे। हाँ जी, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। दुनिया की कोई शय नहीं जो तुझसे छुपाई गई। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुदरती मेरे ज़हन में ये रिवायत आ गई, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुनिए जरा, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू तला ये इनके सुतेले बाप थे। आपकी वालिदा हजरत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अनस के वालिद के बाद हजरत उम्मे सुलैम ने निकाह किया हजरत अबू तला से। तो हजरत अबू तला से उनका एक बेटा था। अनस फरमाते हैं मेरा वो सुतेला भाई माँ की तरफ से सगा, वो बीमार हो गया। तो अबू तला सफर पे तशरीफ ले गए, तो पीछे से वो बच्चा फोत हो गया। तो जब अबू तला वापस आए ना, तो माँ ने छुपाई, ये बात छुपाई, इनको परेशान न करूं अभी सफर से आए। तो उन्होंने पूछा कि सुनाओ बच्चे का क्या हाल है? तो वो फोत हो गया था। उन्होंने कहा अब पहले से ज्यादा सुकून में है। एहतियात देखिए, झूठ भी नहीं बोला, पहले से ज्यादा सुकून, पहले से ज्यादा सुकून में है। तो उसके बाद उन्होंने उनको खाना पेश किया, अबू तला को। खाना पेश करने के बाद मियाँ बीवी ने हुकूक ज़ौजियत अदा किए, यानी मुबाशरत की। उसके बाद गुस्ल किया। फिर फजर की नमाज का वक्त करीब आया ना, तो हजरत उम्मे सुलैम ने अबू तला से कहा कि मैंने एक बात आपको वाजे करनी है। मैंने मुबम अंदाज में बता तो दिया था लेकिन क्लियर नहीं किया। पूछा क्या? कहा हमारा, मेरा और आपका जो बेटा है ना वो फोत हो गया है। एक रिवायत में कि आपने कहा कि अगर कोई किसी को उधार दे तो फिर जिसने दिया वो वापस ले, तो जिसने लिया था उसको परेशान होना चाहिए, उस पर चिढ़ना चाहिए। कहा नहीं,
सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका है, उसको देना है। कहा बस अल्लाह ने दिया था वो ले लिया, हमारा बेटा वो दुनिया से पर्दा कर गया है, मैंने आपसे ये बात छुपाई। हजरत अबू तला को गुस्सा आ गया। क्लियर उस वक्त बता देती। आप फजर की नमाज के लिए हुजूर इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुए। हदीस बुखारी में, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो हजरत अबू तला ने हजरत उम्मे सुलैम की शिकायत की। आका मेरी बीवी ने मुझसे ये बात छुपाई कि मेरा बच्चा था, वो बीमार था, मैं सफर से वापस आया तो फिर उसने देर से मुझे बताया वो फौत हो गया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू तला सब्र कर, क्या तूने अपनी बीवी से रात मुबाशरत की है? अर्ज की आका की है। फरमाया अब जो नुतफा मुंतकिल हुआ है अल्लाह तुझे उस बेटे के बदले में नेमुल बदल अता करेगा। हुण दसो मैं इसको उत्ते वजात की करा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ यार अल्ट्रासाउंड ते खबर बाद दी देंदा है, जदों तुसा आप दसना के चेक करो। आपकी वो जो मेडिकल स्टिकें हैं वो तो खबर बाद में देंगी, जब आप कहेंगे कि टेस्ट करो प्रेगनेंसी हुई या नहीं। तो मेरे नबी पाक को बताया भी नहीं गया, सरकार ने बताया कि तू क्या करके आया है और जो नुतफा मुंतकिल हुआ है ये उस बच्चे के नेमुल बदल के तौर पे होगा। और मेरे मुस्तफा करीम ने अपनी चच्ची उम्मुल फजल से कहा चच्ची ये जो तेरे पेट में बच्चा है ये मेरे कुरान का पहला मुफस्सिर होगा। अल्लाह समझ आ रही है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये खबरें पहले दे दी। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। सारी कायनात का इल्म उलमा फरमाते हैं अंबिया के सामने ऐसे है जैसे समुंदर के सामने कतरा। सारी कायनात का इल्म अंबिया के सामने जैसे समुंदर के सामने कतरा, और तमाम अंबिया का इल्म मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे है जैसे समुंदर के सामने खतरा। और फिर सुनिए सुन्नी अल्लाह की शान कैसे बयान करता है। मेरे नबी का इल्म अल्लाह के सामने ऐसे है जैसे समुंदर के सामने खतरा। उलूम का मालिक तो अल्लाह है। समझ आ गई? उलूम का मालिक अल्लाह है। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उलूम अता किए। अब फिर हदीस पाक बुखारी से आ गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का दो कब्रों के पास से गुजर होता है तो सरकार की सवारी उछलती है, हुजूर अलैहिस्सलाम नीचे उतरते हैं। साहबा पूछते हैं आका ये सवारी उछली क्यों? फरमाया दो कब्रों में अजाब हो रहा है। उनकी चीखें सुन के सवारी बेकाबू हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा सरकार ने खबर दी ना? तो साहबा ने अर्ज की आका किस वजह से अजाब हो रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक अपने पेशाब से नहीं बचता था, जब पेशाब करता था उसके अपने पाँव पे उसके पेशाब के छींटे पड़ते थे, इसकी वजह से अजाब हो रहा है। इसको जरा तालीम के तौर पे भी लें। फिर दूसरा गीबत करता था। अज में साढ़े विच आदत है, बड़ा बड़ा नासूर है, असल में हकीकत में ये हसद होता है। वो किसी ने कहा था मेरे अपने भी क्या कमाल के हैं, मुंतजिर मेरे जवाल के हैं। लोग पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं, फलाने को चंगा कपड़ा क्यों है, चंगी गड्डी क्यों है, फलाने नूं रब ने इज्जत। भाई ये सोचना छड़ दो ना, तुहाड़ियां अद्धियां तो ज्यादा टेंशन खत्म हो। गल किसी दी तुसी आप इंजे खामखा अपना बीपी तुसी शूट कर रहे, तुसी इस पासे तवज्जो ही ना करो, ऊपर ना देखे नीचे देखे। शेख सादी लिखते हैं कि एक बंदा बैठा था किसी जगह पे,
उसने कहा कि मेरे पाँव में जूता नहीं है, या अल्लाह मुझे जूते अता कर, तूने मुझे जूते ही नहीं दिए। आगे एक जगह से वो गुजरा तो एक बंदा था, उसके पाँव ही नहीं थे। उसने कहा मौला तेरी बड़ी करम नवाजी, मैनू जुत्ती दी लोड़ नहीं, शुक्र है मैनू पैर ते दिते। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी वालों को ना देखे, मोटरसाइकिल वालों को देखे। तो मोटरसाइकिल वाले थोड़े अगे भी मैं हाथ बनदा, जो किधरे लंघदे टपदे ना कोई ख्याल करया करो यार, तुसी सज्जे खब्बे। यकीन करो मैनू इन्नी फिक्र होंदी है ना स्कूटर वाले, वेख के डर जाता बंदा कि भाई ये किवें कित्थों कित्थों इन्हां दा वस होए ते गड्डी दे या थल्लों निकल जान ते या उत्तों टप जान, बड़ी खतरनाक ड्राइव। अच्छा फिर कहते हैं 43 चलान आ गए जी, सानू दसिया ही नहीं। तो तुसी पहले चलान ते तुसी तुहानू पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने आर्डर कर देता है हेलमेट सिर ते रखो, तो फिर भी तुहानू दसन की लोड़ है कि भाई असीं तुहानू चलान देना है। मैं लाहौर में एक रोड क्रॉस करने लगा तो सामने ना एक बंदा आ रहा है मोटरसाइकिल पे, उसने हेलमेट आगे टैंकी पे रखा हुआ, पीछे एक खातून बैठी है। तो एक पुलिस वाला वार्डन, वो बुजुर्ग था बेचारा, जिमें वो बोलिया मन लगता सी उसकी रिटायरमेंट का आखिरी साल सी। उसने ना उसको रोका, रोक के ना यार बड़े चस वाले जुमले तुहानू ज़ौक आ जाएगा। उन्हें रोक के उन्होंने आख्या हेलमेट ते हथ रख के एस प्यो नू सिर ते रख। यार साढ़े फायदे की गल, आदन गड्डी वाले का 500 चलान, स्कूटर वाले का 2000। उसकी वजह है गड्डी वाले का इन्ना नुकसान नहीं जिन्ना तुहानू खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, नुकसान हो तां तुहाडा खर्चा ज्यादा रखिया ताकि तुहाडी जान बचे। लेकिन फिर भी परवाह नहीं, आदे जी स्कूटर दियां प्लेटां ते ना अगे स्टिकर ला लो, डिंगी कर लो ताकि कैमरे च आए। वाह भाई कमाल है भाई। कहते हैं कौम बनना, कौम बनना का कौम तां बनोगे पहले इंसान बनो। नाराज तो नहीं हो तुसी समझे हो पता नहीं मैं ट्रैफिक रल गया, नहीं ये अवेयरनेस दे रहा हूं कि हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। कोई बंदा किधरे रोड क्रॉस कर रहा है, कोई माड़ा बंदा उहदे वास्ते ब्रेक ला लिया करो, गड्डी चो वो मोटरसाइकिल ते वो रब बड़ा राजी है ला के वेखना। किसी माड़े नू पैदल नू रोड क्रॉस करदे वेखो ना, रोक के वेखना, जे तुहाडे दिल नू सुकून ना आया तो फिर गल करना। नबी पाक अलैहि सलाम से पूछा गया नेकी क्या है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जिसके करने के बाद तेरे दिल को सुकून मिल जाए, इसको नेकी कहते हैं। तो बात दूर न चली जाए, सुरलाया भी बड़ा टाइम गुजर गया है, थोड़ा जा मैं तुहानू होर चलाना है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबर दी कि ये क्या किया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक खजूर की शाख मंगवाई, उनको उसको दरमियान में से चीर के आधा आधा दोनों की कब्रों पे रख दिया। साहबा कराम ने अर्ज किया कि इसका क्या फायदा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक ये सब्ज रहेंगी ना, अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे तो कब्र वालों का अजाब टला रहेगा, इसमें तखफीफ रहेगी। ठीक हो गया। अब एक तो यह बात वाज़ेह हो गई, पत्ता तस्बीह करे तो कब्र वालों का अजाब टल जाए। पत्ता छोटी मखलूक, इंसान बड़ी मखलूक। ये जो कहते हैं कि कलाम पढ़ने से कब्र वालों के अजाब में तखफीफ कैसे होगी, तो उनके जवाब के लिए ये हदीस पाक है कि अगर पत्ता तस्बीह करे तो अजाब टल जाए। इंसान कलाम पढ़ के रब की बारगाह में इल्तिजा करे तो क्या फिर अजाब नहीं टलेगा? ये मसले भी समझा करे। और फिर यहां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कई जेतों से ये हदीस इल्मे गैब पर दलालत करती है। नंबर 1, कब्र के अंदरूनी अहवाल की खबर। नंबर 2, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोनों क्या किया करते थे। हाँ, नंबर 3, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक पत्ते सब्ज रहेंगे अजाब में तखफीफ रहेगी। माजी, हाल, मुस्तकबिल, गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना, आने वाला जमाना। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये 3 जमाने हैं, चौथा जमाना कोई नहीं। कोई भी लुगत देख ले, 3 ही जमाने हैं। तो यहां मेरे नबी ने तीनों जमानों की खबर दी। अब क्या हो रहा है?
मौजूदा जमाने की खबर, अजाब हो रहा है, मौजूदा जमाने की खबर, क्या करते थे गुजरे जमाने की खबर। जब तक पत्ते सब्ज रहेंगे अजाब में तखफीफ रहेगी, आने वाले जमाने की खबर। सरकार ने फरमाया जो जेरे जमीन हो रहा है मैं ये भी जानता हूँ, और जो होने वाला है मैं ये भी जानता हूँ, जो हो चुका है मुस्तफा ये भी जानता हूँ। तीनों जमानों की खबर ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम सुराका बिन मालिक जोशमी, जब हिजरत की रात उसने हुजूर का पीछा किया तो सरकार ने उस वक्त फरमाया सुराका वो मंजर भी देखने वाला होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाए। ये हुजूर ने फरमा दिया। बाद में वो इस्लाम लाए। अच्छा, इस्लाम लाने के बाद वक्त गुजरता गया, आका करीम अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए, सिद्दीक अकबर पर्दा फरमा गया, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत रदियल्लाहु ताला अन्हु। किसरा फतह हुआ, यानी ईरान फतह हुआ। किसरा बादशाह को कहते हैं, ईरान के बादशाह। ईरान फतह हुआ। ये उस वक्त की सुपर पावर के स्याह सफेद का मालिक था किसरा। जब ये फतह हुआ तो सोने के कंगन हजरत उमर के सामने रखे गए। जब सरकार ने फरमाया था कि किसरा के सोने के कंगन सुराका के हाथों में पहनाए जाएंगे, उस वक्त तक सोना हराम नहीं था, हलाल था। अब चूंकि फारूक आजम का दौर है, अब तो सोना हराम था। जब कंगन सामने रखे गए हजरत उमर ने फरमाया कहां है सुराका, बुलाओ सुराका को। सुराका आ गए, फरमाया ये कंगन पहन। अर्ज की शरीयत मुस्तफ़ा में ये हराम है। हजरत फारूक आजम ने फरमाया हर एक पे हराम है, लेकिन मुस्तफ़ा ने अपने इख्तियारात से तुझ पे हलाल किया। अपने इख्तियार से जो अल्लाह ने उनको इख्तियारात अता किए। फिर हजरत सुराका ने कंगन पहने। आख्या वाह सोने, मैनू तो पता ही आज लग है अल्लाह एडी लंबी उम्र दी क्यों है, क्योंकि जिस जबान से ये निकला सुराका कंगन पहनेगा, तो फिर रब ने वो पहनाने थे। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों साल। ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम पहले बता रहे। जब मक्का फतह हुआ ना, सरकार तवाफ कर रहे थे। फजाला बिन उमैर, इन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम तवाफ कर रहे थे तो फजाला दिल में सोच रहे थे कि मैं ना तवाफ में दाखिल हो जाऊं, खंजर लूं और हुजूर को शहीद कर दूं। अभी सरकार चक्कर लगा रहे हैं, पीछे इन्होंने चक्कर लगाया तो दिल में सोचा ना, तो सरकार ने पलट के देखा फजाला की तरफ, देख के फरमाया माजा कुंता तुहद्दिसु बिही फी नफ्सिका। ओए दिल की सोच रहे हैं। नबी पाक सीरत इब्ने हिशाम के अंदर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल में क्या सोच रहा है? ओके नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं, अल्लाह कर रहा हूँ। फरमाया नहीं, जो सोच रहा है मुझे पता है, लेकिन चल मैं अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। सरकार ने ऐसे फरमाया जा मैं तेरे वास्ते उसके सीने पे हाथ रखा, ऐसे फरमाया जा मैं तेरे वास्ते ना अल्लाह को बख्शिश मंगाऊंगा। फजाला फरमाते हैं हुजूर दा हाथ लगन दी देर से बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हजरत सवाद बिन कारब आप फरमाते हैं मेरे पास एक जिन था, मैं जिन को लोगों के घरों में भेजता, लोगों के घरों के अहवाल, लड़ाई झगड़े, गुफ्तो शुनीद वो मुझे पहले आके बता देता। जब लोग मेरे पास आते मैं उनसे कहता कि आज तुम्हारे घर में ये बात चल रही थी, ये मामला चल रहे थे, मैं पहले बता देता तो फिर लोग मुझे मानते, वाह वाह इस बंदे के पास तो बड़ा इल्म है।
इस बंदे के पास बड़ा इल्म है। मेरी बड़ी जल्दी सी, एक दिन वो जिन अचानक आना बंद हो गया। सवाद कहते हैं कि जब आना बंद हो गया, बड़े अरसे के बाद मेरी उससे कहीं मुलाकात हुई। मैं कहा तू किथे? उसने कहा हुण मैं तेरे नेड़े नहीं लगना। अब आखिरी नबी दुनिया में मबूस हो चुके हैं, अब हमारा लोगों के घरों में रहना ममनू करार दे दिया गया है। मैं आपको भी मशवरा देता हूँ, उनके पास जा, उनका कलमा पढ़, तेरी दुनिया संवरेगी, तेरी आखिरत संवर जाएगी। सवाद बिन कारब कहते हैं कि मैं उस जिन की बात सुनकर हुजूर की तरफ चल पड़ा। मैं आका के दरबार की तरफ चल पड़ा। जब दरबार नबूवत आया, मैं अंदर दाखिल हुआ। सरकार ने मेरी तरफ देख के फरमाया, सवाद बिन कारब आगे आ जा। मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आका करीम ने फरमाया, ए सवाद, मैं तुझे भी जानता हूँ, जिसने तुझे भेजा है मैं उसको भी जानता हूँ। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको चले आपके ज़ौक़ के लिए बात सुना देता हूँ। आखिरी लम्हात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक का मौका था, ग़ज़वा खंदक, समझ आ गई है? खंदक का मौका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मिल के खंदक खोद गए। अच्छा, खंदक का मशवरा दिया था सलमान फारसी ने रज़ियल्लाहु ताला। ये फारस के रहने वाले थे, तो फारस अरबी में फारस कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे इलाकों में जब जंगें होती तो ऐसे खंदक खोदी जाती। मशवरा हुजूर को पसंद आया, खंदक खोदी गई। तो जो मुहाजिर साहबा थे हिजरत करके, जो उन्होंने कहा वाह सलमान, तेरा कितना प्यारा मशवरा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद आया, लिहाजा चूंकि तू हम में से है ना, इसलिए तू भी मुहाजिर है, हम भी मुहाजिर। तो अंसार ने कहा ना ना, ये तो तुमसे पहले यहाँ आ गया था, ये तो हम में से है। मुहाजिर कहे नहीं हम में से है, अंसार कहे नहीं हम में से है। जब तकरार हुआ ना, हुजूर इस्लाम ने फरमाया यार क्या बना, किस बात पे गुफ्तगू कर रहे हो? मुहाजिर कहते हैं आका सलमान ने ये मशवरा दिया, हम कहते हैं ये हिजरत करके ईरान से आए हैं, ये हम में से है, ये भी मुहाजिर है। अंसार कहते हैं नहीं नहीं, ये हम में से है, ये तो यहाँ रह रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, सलमान मेरी आले बैत में से है। खंदक खोद रहे थे तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला पास थे। किसी शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आज कई दिनों से फाके से हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हत्ता कि हमने पेट पे पत्थर बांध लिए। हुजूर इस्लाम ने फरमाया इधर देखो। सरकार ने अपना कपड़ा शिकम से हटाया, फरमाया तुसी एक बने हैं, मैं दो बने। इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर इस्लाम को कोई ख्वाहिश थी, ये तालीम थी, वगरना 40 दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ना सहर करे ना इफ्तार करे। क्यों जी? मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, कोई ये राज क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। मेरा ये शेर एक जगह पे पहुंचा, एक सरगोदा के मौलवी साहब इस पे तबसरा कर रहे थे, कहते हैं मुझे पता ही नहीं लगा। तो फिर इतना जाके लगा, उन्हें आखा मैं ये पूरे जुमे ते तकरीर करनी। वो मौलवी जड़ा जेल कट के आया, उसका क्लिप मैंने सुना, कहता मैं इस मौलवी ते पूरी तकरीर करनी। अभी इसको ये समझ, कहता ये भी मोमिन है, मुझे मोमिन ही नहीं मान रहा। मैं कहा पुत्र तू कर, तो फिर उस तो बाद मैं भी करा। समझ आ रही है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 40 दिन न सहरी की ना इफ्तारी की। सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम की पैरवी में खाना पीना छोड़ दिया।
जब दुबले पतले हो गए, कमजोर हो गए, नकात देख के हुजूर ने फरमाया तुहानू की बने है? आका आपने खाना पीना छोड़ा, हमने भी छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया थोड़े जो केड़ा मेरी मिसल, तुम में से कौन मेरी मिसल? मेरे आका करीम इमामुल अंबिया ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने जनाबे अबू बकर सिद्दीक से फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जानता ही कोई नहीं। अब ये हकीकत क्या है? किस कदर है बढ़ाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। हुण तुसी मैनू पता, हुण तुसी बोलना लेकिन नाल पढ़ना भी पैना है। किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा, मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे। इतना कह दे मुस्तफा जान दे या, आज खब्बे पास आवाज ज्यादा आ रही, मुस्तफा जान दे या उसदी अजमत समझ विच किवें आसिया, जेड़ा नालैन अरशां ते पा जान दे। उसदी अजमत समझ विच किवें आसिया, जेड़ा नालैन अरशां, जिस दी जुल्फानु वल्लैल आखे खुदा वल कमर है पेशानी ते मुकवा दुहा। नात खाना खतीबा ते बस विच नहीं, ओदी तारीफ कुरआन सुना जान दे। उसदी अजमत समझ विच किवें आसिया, जेड़ा नालैन अरशां। सुने जरा, वाह जी वाह, माशाअल्लाह, बड़ी बात है जी। ये मेरे दोस्त हैं जी, खुशाब से आए। वो आदे ने ना, एक दोस्त होंदा कि यार होंदा, ये यार है। ते मेरा ख्याल है को मेरे पीछे जुमा पढ़न 7 साल तो बाद आया। आज इन्हां नाल मुकदे हैं। सुभान अल्लाह। हबीबुर रहमान चौहान साहब, खुशाब में एक नाम है अबुल हसन प्रिंटिंग प्रेस, ये उसके ऑनर है। अल्लाह पाक सलामत रखे, आपका आना कबूल फरमाए। तवज्जो कीजिए। और जिस दी जुल्फानु वल्लैल आखे खुदा वल कमर है पेशानी ते मुकवा दुहा। नात खाना खतीबा दे बस विच नहीं, ओदी तारीफ कुरआन। जब जुल्फे चेहरे पे गिराए तो वल्लैल, जब जुल्फे हटाए तो वद्दुहा, जब सीने की बात आए अलम नशरह लका सदरका, जब इल्म की बात आए वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जब अल्लाह के फजल की बात आए वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, जब जमाने की बात आए वल असर, जब नबी बोले वकीली ही, और जब अल्लाह
अल्लाह अपनी रबूबियत की कसम इरशाद फरमाए, कुल जहान का पालने वाला, लेकिन फरमाता है फला व रब्बी का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। जब महबूब माथे पे बल आए तोहा हिक हिक हरफ सजन दे नादा दिसदा वांग कुराने, हर दम याद सजन विच रहना साडा एहो विरद ज़बाने, सूरत यार दी वेंदिया रहना इत्ते कुल अमलां दी जाने, आजम साडा दीन की पुछने साडा एहो दीन ईमान। अल्लाह नात खाना खतीबा दे बस विच नहीं ओदी तारीफ कुरान, और जेड़ा पत्थरा तू कलमे पड़ा जान दे, मुर्दा को तू कमाया दिवा जान दे, ओ खुदा कमली वादे रोज़े अंदर उम्तियां दा सलामे सुना जान दे। अब तवज्जो कीजिए, सरकार ने फरमाया तुमने एक पत्थर बांधा है, मैंने दो बांध रखे हैं। ये मंजर जब हजरत जाबिर ने देखा दौड़ के घर आए, आके अपनी अहलिया से कहा आज मैंने एक अजीब मंजर देखा, मेरे और तेरे नबी अल्लाह के महबूब कई दिनों से फाके से है, सरकार ने कुछ खाया पिया नहीं, क्या घर में कोई ऐसी चीज है मैं सरकार को दावत दूं, नबी पाक की हम खिदमत करें, सरकार को खाना खिलाएं। बीवी ने कहा हाँ, अगर सरकार करम नवाजी फरमाए एक बकरी है इसको ज़बा किया जाए, थोड़ा सा आटा, पूछा कितने बंदों से हमारा गुजारा चल जाएगा। एलिया ने कहा अगर आका करीम के साथ 4-5 करीबी साथी आ जाएं बड़ा अच्छा गुजारा हो जाएगा। हजरत जाबिर ने कहा मैं अभी सरकार को दावत देता हूँ, तू तैयारी कर। हजरत जाबिर आए, आका के कान मुबारक में अर्ज की या रसूल अल्लाह आज मेहरबानी कीजिए, मेरे घर कदम रंजा फरमाइए, मेरी दावत कबूल कीजिए। आका एक बारी लंघ आ तू साडी जाते तारियां करे सा, सिक्का लहाते फुल पान मिसरी लाचियां मंगे सा, इतरे गुलाबे मलमल धवे सा, मैं दिल वैसा शेर पवैसा, कोल बिठैसा दूल्हा बना। आका मेहरबानी कीजिए, मेरे घर कदम रंजा फरमाइए। या रसूल अल्लाह मेरी कुल्ली नू बख्त लाओ, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आका ने नालैन उतारे। मेरे आका करीम को दावत दी गई, आप और आपके 4-5 करीबी साथी मेहरबानी करें। सरकार ने फरमाया दावत कबूल।
हजरत जाबिर की खुशी की इंतहा न रही। आका करीम ने फरमाया, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, दिल खोल के काम करो, आज शाम का खाना जाबिर के घर है। 4-5 बंदों की दावत, सैकड़ों में ऐलान। हजरत जाबिर अब जुर्रत ना थी कुछ अर्ज करते, कहा कम ते बिगड़ गया की बनया। कहने लगे मैंने सरकार को दावत दी, आका करीम ने पूरे लश्कर में ऐलान कर दिया कि सबका खाना जाबिर के घर, अब क्या करे। एलिया पूछने लगी, ये बता तूने कितने लोगों का कहा, तूने कितने लोगों का कहा। कहने लगे मैंने अर्ज किया आका आप और 4-5 करीबी साथी। तो फिर सरकार ने अपनी तरफ से ऐलान किया। बीवी कहने लगी घबराने की जरूरत नहीं। आखन लगे क्यों नहीं, इतने बंदे आएंगे खाना कितों खिलावांगे। बीवी कहने लगी नहीं है गम के वो लश्कर अपना साथ लाएंगे, नहीं है गम के वो लश्कर अपना साथ लाएंगे, वही खाना खिलाएंगे जो लश्कर साथ लाएंगे। कहा जिनको हमने दावत दी हम खिलाएंगे, जिनको उन्होंने दी वो खुद खिलाएंगे। तू बकरी ज़बह कर। हजरत जाबिर ने बकरी ज़बह कर। बकरी ज़बह करने के बाद कुछ चीजें बाजार से लेने के लिए गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा, जाबिर जब तक मैं ना आ जाऊं ना पकाई शुरू नहीं करनी। इतने तक जाबिर बाजार गए, कुछ चीजें लेके आए। वापस आए तो बीवी रो रही थी। पूछा क्या हुआ। बीवी कहने लगी आपके जाने के बाद उनके 2 बेटे थे, बड़े ने छोटे से कहा अभी अब्बू ने बकरी ज़बह की है, आ मैं तुझको बताऊं कैसे। उम्रें छोटी थी, बड़े ने छोटे के गले पे छुरी रखी, छुरी चल गई, छोटे की जान निकल गई और बड़े ने माँ बाप के खौफ से छत से छलांग लगाई, कूद गया, उसकी भी डेथ हो गई, वो भी फौत हो गया। अब बीवी कहने लगी दोनों बच्चे फौत हो गए। हजरत जाबिर बीवी से मशवरा करते हैं अब तू बता बच्चियां दी फूड़ी पाइए या सोने दे आन दी खुशी मनाइए। बीवी ने कहा इस काम को रोक लेते हैं, पेंडिंग करते हैं। अल्लाह के महबूब की दावत पूरे शायाने शान तरीका से मनाएंगे। नबी पाक ने दावत कबूल की, न जाने फिर कब ये साथे नसीब हो। बेशक पुत्र ठंड अखियां दी करदा करन उजाला, पर इना तो वध के सानू प्यार ही कमली वाला। मैयतों को छुपा दो, एक टोकरे में रख के मैयतों को एक कमरे में बंद कर दिया। अब इधर आका के आने की तैयारी, खूब तैयारी की जा रही है, सफाइयां की जा रही है। मेरे और आपके आका जब चले, अल्लाह ताला ने फरमाया गैब की खबर मेरे रब ने महबूब को दी, ऐ प्यारे हबीब जाबिर के घर जा रहे हो, सारा वाकया बयान कर दिया गया। ऐ मेरे हबीब आप उस वक्त तक खाना ना खाइएगा जब तक जाबिर के दोनों बच्चे आपके साथ शामिल ना हो जाएं। अब महबूब तशरीफ लाए, हजरत जाबिर के घर इस्तकबाल हो रहा है, खुशी की इंतहा नहीं, क्योंकि केड़िया उच्चिया बख्ता वाला जिदा मागी घर आ जावे, वाह मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे, आशिक जिस दी धूड़ नू
बेशिफा ना मंगे जिन्हों आका पुछण आवे। अब नबी पाक तशरीफ लाए, जाबिर मुझे हंडिया पे ले चल। हंडिया पे आए, आटा भी पास, मेरे आका ने लुआबे दहन हंडिया में डाला, आटे में शामिल फरमाया। और मेरे नबी की मिसल बनने वालों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अपने घर की हंडिया में सिर्फ मुझे खांसी करके दिखाएं। खांसी करो तो फांसी ना ही लग पता। एडी डाडी कौम है कि अज तक के जेड़े जादूगर ने इन्हें यही लिखा है कि शोहर आपके कदमों में। कभी किसी ये भी आख्या बीवी तुहाडे कदम वो आदे ने बला साडे वास सुबह हर बला नूं काबू करना लादा है, साडे कोल काबू नहीं आ सकते। जेड़े समझ गए ने वो समझ गए, ते जेड़े नहीं समझे चलो उन्होंने भी वक्त नाल समझ लग जाए। सुभान अल्लाह। अब सरकार ने लुआबे दहन गिराई। ये लुआब खारी कुएं को मीठा करने वाला लुआब। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब आका करीम ने फरमाया पकाई शुरू कर। शुरू हो गई, दस्तरखान बिछ गया, खाना लगाया गया, फरमाया रज के खाओ। सरकार खुद निगरानी फरमा रहे हैं, कई सौ खा गए। इंतजाम 5 बंदों का, जब कई सौ खा गए फरमाया हड्डियां एक साइड पे रखना। अब सारा मामला देखा गया, आका हमने सैर होके खा लिया, फरमाया फिर खाओ। रज के खाना खाया, फरमाया चल जाबिर हंडिया पे। ढक्कन उठा, जितना खाना पहले था उतना अभी मौजूद, जितना आटा जाबिर का था अभी उतना मौजूद। फरमाया जाबिर संभाल, घर तेरा था, इंतजाम मुस्तफा खुद करके आए थे। अर्ज किया का मेहरबानी कीजिए, सारा एहतमाम आपके लिए, आपने तो कुछ खाया नहीं, जरा मेहरबानी फरमाइए खुद भी खाइए। फरमाया चल लगा दस्तरखान ते बुला बच्चियां नू। अब जाबिर ने बीवी की तरफ देखा, इशारा किया, बीवी की आंखों से आंसू चल पड़े। कहा 10 ना सोने ने। अर्ज किया का बच्चे इस कैफियत में नहीं कि वो यहाँ आए। सरकार ने फरमाया मैं कह रहा हूँ बच्चों को बुला। फिर अर्ज की, खुल के बात की, या रसूल अल्लाह बच्चे मर गए, उनकी रूहें निकल गई, वो इस कैफियत में नहीं है कि आपके पास आए। या रसूल अल्लाह बच्चों की मौत वाकया हो गई। सारा वाकया बयान किया। जब जाबिर खामोश हुए, आका करीम उनकी मोहब्बत देखकर सरकार की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया जाबिर मैं जो कह रहा हूँ बच्चों को बुला। हजरत जाबिर ने मैयतें उठाई, आका के कदमों में रखी। कहा ओ बच्चियों उठो, देखो तुम्हें रब का महबूब याद कर रहा है। ये कहने की देर थी, दोनों बच्चों को अल्लाह ने जिंदा फरमा दिया। एक दाएं बैठ गया, दूसरा बाएं बैठ गया। मेरे आका करीम ने फरमाया बच्चों खाना खाओ। बल्कि मैं एक हवाला और भी देता जाऊं, अपनी बात का पूरी तरह जिम्मेदार। जब मेरे और आपके आका ने बच्चों को जिंदा फरमाया, ये मौजज़ा देखकर जितने सहाबा मौजूद थे, हर एक सहाबी की जबान से निकला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं जी ये फैसलाबादी दुरूद है, ये दुरूद बरेली से आया। मैं क्या जेड़े जाबिर दे घर सन वो कित्थों आए। अब दोनों बच्चे, सरकार ने फरमाया खाओ खाना। बच्चों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हमारी एक बकरी थी,
हम उससे खेलते थे। मेहरबानी करें हमारी बकरी भी वापस आ जाए। मेरे नबी पाक ने हड्डियां मंगवाई, उन पे हाथ रखा, हाथ रखने की देर थी, बकरी भी जिंदा हो गई। रहमते कुल जहां का तेरी जात है ए हबीबे खुदा, तेरी क्या बात है। रूह कोनो मकाम पर निखारा गया, रूह इंसानियत को करारा गया। मरहबा मरहबा है किसी ने कहा, आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है। आमदे मुस्तफा तेरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे रिसालत,